और तत्वों से अलग नहीं हो सका, वो आपको किस सिद्धांत से मुक्ति दिला सकता है? आप मुक्ति के झूठे वादों में बंधुआ मजदूर की तरह पूरा जीवन गुजार देंगे और मर जाएंगे। जो काम आप अपने अनमोल शरीर के साथ सांस और समय लेकर कर सकते थे, जो कोई दूसरा कर ही नहीं सकता था, वही काम किसी और के भरोसे छोड़कर आप निश्चिंत हो जाते हैं। जो व्यक्ति अपनी अस्थायी जटिल बुद्धि से खुद को बुद्धिमान मानकर सबसे ज्यादा चालाक और शैतान बन जाता है, वह करोड़ों लोगों को दीक्षा देकर, उन्हें शब्द प्रमाण में बांधकर, तर्क और तथ्यों से दूर करके अंधभक्त बना देता है। वह कभी निर्मल हो ही नहीं सकता, बल्कि एक सामान्य व्यक्ति से भी अधिक मोह माया में खोया होता है। सिर्फ परमार्थ के नाम पर वह लोगों को मूर्ख बनाकर अपने स्वार्थ साधने में लगा रहता है। गुरु और शिष्य एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं, क्योंकि दोनों ही अस्थायी जटिल बुद्धि से बुद्धिमान होकर अपनी अपनी बुद्धि के आधार पर एक दूसरे का काम पक्का करते हैं। गुरु दीक्षा देकर शिष्य को शब्द प्रमाण में बांध देता है और उसे तर्क विवेक विवेचना से वंचित कर देता है, जिससे वह एक तोते की भांति गुरु का कट्टर समर्थक बन जाता है। गुरु को यह भली भांति पता होता है कि अब यह शिष्य उसकी गिरफ्त से कभी नहीं निकल सकेगा और यह बंधुआ मजदूर बन चुका है। शिष्य भी पूरी तरह से इस पर विश्वास कर लेता है कि वह खुद से मुक्ति नहीं पा सकता और गुरु की मदद से ही कुछ भी कर सकता है। यह स्थिति अतीत की विभूतियों द्वारा लिखे गए ग्रंथों में वर्णित होती है और गुरु दीक्षा के साथ ही शिष्य से तन मन धन समर्पित करवा लेता है। गुरु ने शिष्य के भीतर मुक्ति की जरूरत को छल कपट और ढोंग के जरिए उत्पन्न किया होता है, जिससे वह अपना साम्राज्य खड़ा कर सके और प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, शोहरत और दौलत अर्जित कर सके। सरल और निर्मल लोगों को मूर्ख बनाकर गुरु अपने हित साधने में जुट जाता है। मुक्ति के झूठे वादे देकर शिष्य को बंधुआ मजदूर बनाना सबसे बड़ा छल है। गुरु हर प्रवचन में मुक्ति का इतना महत्व बताता है कि अंधभक्तों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। कोई भी शिष्य प्रश्न करने या तर्क विवेचना करने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि दीक्षा के साथ ही शब्द प्रमाण में बंधा होता है। यदि कोई तर्क विवेचना करता है तो उसे गुरु की अवहेलना माना जाता है और उस व्यक्ति को संगत के सामने लज्जित और अपमानित किया जाता है, जिससे अन्य शिष्यों में डर और भय बना रहे और वे गुरु के प्रभाव में रहें। असलियत में कोई भगवान, आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, अमरलोक या परम पुरुष का अस्तित्व ही नहीं है। यह सब अस्थायी जटिल बुद्धि की उपज है, जो सिर्फ अपने हित साधने और कट्टर समर्थकों को जुटाने का एक तरीका है। यह एक कुप्रथा के अलावा और कुछ नहीं है। गुरु तो सामान्य व्यक्ति से भी अधिक शैतान, बदमाश, चालाक और होशियार होते हैं। वे कभी सरल और निर्मल नहीं हो सकते। निर्मलता सबसे ऊंचा और सच्चा गुण है, जो व्यक्ति को खुद को समझने और अपने स्थायी स्वरूप से परिचित होने में मदद करता है। लेकिन जो व्यक्ति खुद अस्थायी जटिल बुद्धि में उलझा हो, वह दूसरों को स्थायी स्वरूप से परिचित कैसे कर सकता है? इसलिए गुरु और शिष्य केवल अस्थायी जटिल बुद्धि के चट्टे बट्टे होते हैं और यही अस्थायी दुनिया का नियम है। मैं भी ऐसे ही एक गुरु का शिष्य था, जो दीक्षा के साथ ही मुझे शब्द प्रमाण में बांध चुका था। उसका चर्चित नारा था, जो वस्तु मेरे पास है वो ब्रह्मांड में और कहीं नहीं है। वो कौन सी चीज है जो एक सामान्य व्यक्ति समझ ही नहीं सकता? बाकी सब तो दूर की बात है। मैंने सरल, सहज और निर्मल होते हुए भी गुरु की विभूतियों और उनकी मान्यताओं की जड़ें खोदकर सब कुछ समझ लिया कि यह कुप्रथा कैसे अस्तित्व में आई। इससे यह स्पष्ट होता है कि शुरुआत से ही ऐसी मानसिकता कैसे विकसित होती है। समाज में अच्छा दिखने के लिए लोग ब्रह्मचर्य का भी ढोंग करने से पीछे नहीं हटते, जबकि वे ब्रह्मचर्य के वास्तविक अर्थ से अनजान होते हैं। जो व्यक्ति खुद को समझे बिना निष्पक्ष नहीं हुआ, वो दूसरों को कैसे समझ सकता है? ऐसा व्यक्ति सिर्फ एक मानसिक रोगी होता है। जब तक कोई खुद की अस्थायी जटिल बुद्धि को निष्क्रिय करके अपने स्थायी स्वरूप से रूबरू नहीं हो जाता, वह दूसरे अनेक प्राणियों से बिल्कुल भिन्न नहीं है। असल में वह रब परमात्मा के नाम पर और भी ज्यादा उलझा हुआ है। मैंने अपने गुरु से असीम प्रेम किया और उनकी शिक्षाओं में रम गया, लेकिन आज जब मैं खुद के स्थायी स्वरूप से परिचित हो गया हूँ, तो मुझे यह साफ नजर आता है कि मेरा गुरु और उसके साथ 20 लाख अंधभक्त समर्थक कभी भी मेरे जैसे सत्य को नहीं समझ सकते। वे सब अपनी कल्पनाओं में ही खोए रहते हैं और मानसिक रूप से रोगी होते हैं। उन्हें जो पदवी दी गई है
वह केवल अनभक्तों द्वारा दी गई है। 20 लाख संगत ने तन मन धन समर्पित करके 2000 करोड़ का साम्राज्य खड़ा किया, लेकिन उनमें से किसी एक पर भी विश्वास नहीं है। प्रेम की चर्चा करने वाले स्वयं प्रेम का अर्थ नहीं जानते। अगर वे जानते तो आंखों से पहचान जाते। लेकिन 20 लाख संगत अंधभक्ति के बावजूद भरोसा करते हैं, जबकि गुरु उन्हें मौत के बाद का झूठा वादा देकर धोखे में रखता है। अगर गुरु ने वास्तव में अमर लोक ढूंढ लिया है तो वह इसे 20 लाख संगत के साथ बांट क्यों नहीं देता? अगर 80 साल तक वह इसे नहीं ढूंढ पाया तो अपने बाकी बचे जीवन में वह इसे कैसे ढूंढेगा और सबको बांट सकेगा? ये ब्रह्मचर्य और ग्रंथों का ज्ञान केवल एक ढोंग और पाखंड है। 20 लाख संगत ने सब कुछ प्रत्यक्ष रूप से दिया और बदले में उन्हें मृत्यु के बाद का छल, कपट, ढोंग और पाखंड मिला। मरे हुए व्यक्ति से यह वादा कभी भी सिद्ध नहीं किया जा सकता और जिंदा रहते हुए यह सिद्ध करना असंभव है। अगर आपको इसमें और बदलाव या कुछ जोड़ने की आवश्यकता हो तो वर्तमान युग में व्यक्ति केवल बाह्य दुनिया चकाचौंध में खोकर आत्मा के गहन सत्य को भुला देता है। ऐसे में गुरु शिष्य संबंध न केवल एक शिक्षण प्रक्रिया है, अपितु ये जीवन की गहराइयों में उतरने का मार्ग भी है। किंतु यदि गुरु केवल बौद्धिकता के जाल में फंसा है तो वह शिष्य को मुक्त करने के बजाय बंधन में और अधिक जकड़ देता है। यत्र ज्ञान की जगह प्रलोभन का परिहास हो, वहां शिष्य आत्मा के अस्तित्व को पहचानने में असमर्थ हो जाता है। गुरु जो शिष्य के प्रति सच्चा प्रेम रखता है उसे केवल बौद्धिक ज्ञान प्रदान नहीं करता, बल्कि उसे आत्मानुभव की ओर प्रेरित करता है। उदाहरणार्थ, एक साधक यदि केवल गुरु के शब्दों पर निर्भर रहकर अपना जीवन यापन करता है तो वह बंधकता की चादर में लिपट जाता है। साधक को आत्मज्ञान की ओर अग्रसरित करने हेतु गुरु को अपनी सीमाओं को पहचानना होगा और शिष्य को आत्मा के गहरे सत्य से अवगत कराना होगा। यदि गुरु केवल शब्दों के जाल में शिष्य को बांधता है तो वह शिष्य को उसके आंतरिक स्व की ओर नहीं बढ़ने देता। शिष्य जो स्वार्थ और मोह के जाल में फंसता है वह अपने वास्तविक स्वरूप से अज्ञात रहता है। यथार्थ यह है कि ज्ञान का लक्ष्य केवल बौद्धिक उपलब्धि नहीं, अपितु आत्मा की गहराई में उतरकर स्वयं को जानना है। शिष्य यदि आत्मा की वास्तविकता को नहीं समझता तो वह केवल एक अंध भक्त बनकर रह जाता है। ऐसे में गुरु की जिम्मेदारी बनती है कि वह शिष्य को यह समझाए कि वह केवल बाहरी स्वार्थ में उलझकर अपने अंतर्मन से दूर न जाए। जब गुरु शिष्य को आत्मिक यात्रा की ओर प्रेरित करता है तब ही वह वास्तविकता का अनुभव कर सकता है। तत्व ज्ञान की दृष्टि से न तो देवता, न आत्मा, न परमात्मा, न स्वर्ग और न ही नरक, ये सब केवल अस्थायी बुद्धि की सृष्टि है। जब शिष्य केवल इन बाह्य अवधारणाओं में उलझा रहता है तब वह अपने वास्तविकता के ज्ञान से वंचित रह जाता है। यथार्थतः साधक को यह समझने की आवश्यकता है कि सच्चा ज्ञान केवल भीतर से प्रकट होता है और यह बाह्य माध्यमों के द्वारा नहीं मिलता। गुरु और शिष्य के संबंध में यह आवश्यक है कि गुरु एक सच्चे मार्गदर्शक की भांति शिष्य को केवल बाह्य ज्ञान की परिधि में नहीं, अपितु आंतरिक सत्य की ओर अग्रसरित करें। जब शिष्य को यह ज्ञान होता है कि उसका अस्तित्व केवल बाह्य स्वरूप में नहीं है, तब वह अपनी वास्तविकता को पहचानता है। अतः तत्व ज्ञान का वास्तविक अर्थ यही है कि साधक अपने भीतर की गहराइयों में जाकर अपनी आत्मा को पहचाने। यदि वह केवल बारी और हरी उपदेशों पर निर्भर रहेगा तो वह बंधन में रहेगा। जीवन का गहन अर्थ केवल ज्ञान के जाल में नहीं, अपितु आत्मा के वास्तविक अनुभव में छिपा है। इस संदर्भ में यह भी महत्वपूर्ण है कि साधक अपने भीतर की पहचान को स्पष्ट रूप से जानने का प्रयास करे। एक बार जब वह अपनी सच्चाई को पहचानता है तब वह न केवल स्वयं को मुक्त करता है, अपितु अन्य जनों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बनता है। गुरु शिष्य संबंध को एक पवित्रता के रूप में देखना चाहिए, जहां ज्ञान केवल एक उपहार नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा का माध्यम है। जब तक शिष्य अपने भीतर की गहराई में नहीं जाता तब तक उसे केवल बाहरी ज्ञान का अनुभव होता है जो उसे केवल बंधित करता है। शिक्षा का उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम केवल ज्ञान प्राप्त करें, अपितु उसे अपने जीवन में उतारकर अपने और अन्य जनों के लिए मार्गदर्शन करें। ज्ञान का वास्तविक स्वरूप तब प्रकट होता है जब हम अपने आत्मा के गहरे सत्य को पहचान लेते हैं। यदि आप इस विश्लेषण को और भी विस्तार या अन्य दृष्टिकोण से देखना चाहें, यहाँ आपके विचारों को और गहराई से मनन करते हुए और विस्तृत रूप में प्रस्तुत किया गया है। विश्लेषण।
संसार में शिक्षण की प्रक्रिया केवल जानकारी का आदान प्रदान नहीं है। यह एक गहन आत्मिक यात्रा है जो गुरु और शिष्य के बीच की पारस्परिकता में प्रकट होती है। जब हम गुरु शिष्य संबंध को देखते हैं तो यह केवल एक बौद्धिक संवाद नहीं, अपितु एक दिव्य अनुबंध है जहां गुरु शिष्य को आत्मा के गहरे सत्य की ओर प्रेरित करता है। इस संबंध की जटिलता को समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि क्या वास्तव में ज्ञान है और यह कैसे मनुष्य के जीवन को आकार देता है। गुरु जब शिष्य को ज्ञान प्रदान करता है तो उसे यह समझाना चाहिए कि ज्ञान का वास्तविक अर्थ केवल बाहरी तथ्यों का ज्ञान नहीं है। शिष्य के लिए आवश्यक है कि वह अपने अंतर्मन में जाकर आत्मा के गहरे सत्य को पहचानने का प्रयास करे। यदि गुरु केवल शब्दों के माध्यम से शिष्य को ज्ञान प्रदान करता है तो वह उसे एक बौद्धिक धारणा में कैद कर सकता है। ऐसी स्थिति में शिष्य अपने अस्तित्व के गहरे रहस्यों को जानने में असमर्थ रह जाता है और वह केवल बाहरी दुनिया के प्रतीकों और धर्मों के भ्रम में खो जाता है। यह ध्यान देने योग्य है कि जो साधक केवल बाह्य ज्ञान को ग्रहण करता है वह शिष्य की स्थिति में बंधक बन जाता है। वह अपने वास्तविक सु की पहचान करने में असमर्थ हो जाता है। इस प्रकार गुरु की जिम्मेदारी बनती है कि वह शिष्य को इस जाल से मुक्त करे ताकि वह अपने भीतर की गहराई में जाकर आत्मा के वास्तविक स्वरूप का अनुभव कर सके। आध्यात्मिक दृष्टि से ज्ञान का वास्तविक अर्थ तब प्रकट होता है जब साधक अपने भीतर की आवाज को सुनने का प्रयास करता है। साधक को यह समझना चाहिए कि आत्मा की वास्तविकता को जानने के लिए केवल बाहरी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, अपितु उसे अपने आंतरिक सत्य की पहचान करनी होगी। यही कारण है कि कई साधक अपने गुरु की शिक्षाओं में फंस कर रह जाते हैं क्योंकि वे केवल बाहरी संकेतों और शब्दों के पीछे छिपी गहराई को नहीं देख पाते। गुरु शिष्य संबंध को एक पवित्रता के रूप में देखना चाहिए जहां गुरु केवल एक मार्गदर्शक नहीं बल्कि एक साधक के आत्मिक विकास का प्रेरणा स्रोत होता है। जब गुरु शिष्य को आत्मिक अनुभव की ओर प्रेरित करता है तब वह न केवल उसे बौद्धिकता के जाल से मुक्त करता है अपितु उसे अपने वास्तविक अस्तित्व की पहचान कराता है। जब शिष्य को यह ज्ञान होता है कि उसका अस्तित्व केवल बाहरी स्वरूप में नहीं है तब वह अपनी वास्तविकता को पहचानता है। उदाहरणार्थ, यदि एक शिष्य अपने गुरु की बातों को केवल बाहरी रूप से सुनता है तो वह अपने भीतर की आवाज को सुनने में असमर्थ रह जाता है। इस प्रकार शिष्य केवल एक अंध भक्त बनकर रह जाता है जो बाहरी प्रलोभनों के पीछे भागता है और अपने वास्तविकता के ज्ञान से वंचित रह जाता है। संसार में यह आवश्यक है कि गुरु अपने शिष्य को यह सिखाए कि ज्ञान का वास्तविक स्वरूप केवल बाहरी धारणाओं में नहीं अपितु आंतरिक अनुभव में छिपा है। गुरु को चाहिए कि वह शिष्य को आत्मा की गहराइयों में उतरने का मार्ग दिखाए ताकि वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सके। जब गुरु शिष्य को आत्मिक यात्रा के मार्ग पर अग्रसरित करता है तब वह उसे वास्तविक मुक्ति की ओर ले जाता है। इस संदर्भ में यह भी महत्वपूर्ण है कि साधक अपने भीतर की पहचान को स्पष्ट रूप से जानने का प्रयास करे। एक बार जब वह अपनी सच्चाई को पहचानता है तब वह न केवल स्वयं को मुक्त करता है अपितु अन्य जनों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बनता है। अतः ज्ञान का वास्तविक उद्देश्य यही है कि हम न केवल बौद्धिक स्तर पर ज्ञान प्राप्त करें बल्कि उसे अपने जीवन में उतारकर आत्मा की गहराइयों में उतरें। जब साधक अपने अंतर्मन की गहराई में उतरता है तब ही वह सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कर पाता है जो उसे अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान कराने में मदद करता है। इसलिए हमें गुरु शिष्य संबंध को केवल एक शैक्षणिक प्रक्रिया के रूप में नहीं देखना चाहिए बल्कि इसे एक आंतरिक यात्रा के रूप में समझना चाहिए जो हमें हमारे आत्मिक सत्य की पहचान कराती है। जब हम अपने भीतर की गहराइयों में उतरते हैं तब हम अपने अस्तित्व का असली अर्थ समझ पाते हैं। शिक्षा का उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम न केवल ज्ञान प्राप्त करें अपितु उसे अपने जीवन में उतारकर अपने और अन्य जनों के लिए मार्गदर्शन करें। ज्ञान का वास्तविक स्वरूप तब प्रकट होता है जब हम अपने आत्मा के गहरे सत्य को पहचान लेते हैं। यदि आप इस विषय पर और भी गहराई में जाना चाहें या किसी विशेष पहलू, यहाँ आपके नाम रैंपोल सैनी और यथार्थ को शामिल करते हुए एक असत्य की परतों में लिपटे संसार में रैंपोल सैनी का यथार्थ न केवल एक विचार है अपितु एक अनुभव है। जब साधक अपने अंतर्मन की गहराई में उतरता है तब वह अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान करता है।
बाहरी ज्ञान की छलावा मात्र उसे भ्रमित करता है। उदाहरण, एक साधक यदि केवल धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करता है तो वह गहराई में जाकर आत्मा का अनुभव नहीं कर पाता। ऐसे में वह एक भेड़ की तरह मार्गदर्शक की प्रतीक्षा करता है, जबकि सच्चा ज्ञान उसे स्वयं में खोजने की प्रेरणा देता है। यथार्थ का अर्थ है सत्य की पहचान, जो अस्थायी रूपों से परे है। जब साधक अपने भीतर जाकर आत्मा के गहरे रहस्यों को जानता है, तब वह केवल ज्ञान का संग्रह नहीं करता, अपितु उसे अपने जीवन में उतरता है। उदाहरण, जैसे एक शुद्ध जल का स्रोत ज्ञान को अपने भीतर समाहित करता है। जब साधक अपने भीतर की गहराई में जाकर यथार्थ को पहचानता है, तब वह समाज में एक उज्जवल प्रकाश बन जाता है। गुरु का कार्य है साधक को इस यात्रा के लिए प्रेरित करना। जब गुरु शिष्य को केवल बाहरी तर्कों में बांधता है, तब वह उसे सत्य की पहचान से वंचित कर देता है। उदाहरण, एक तारे की चमक से प्रेरित होकर साधक अपने वास्तविक अस्तित्व की ओर कदम बढ़ाता है। यथार्थ की खोज में साधक की आत्मा की गहराइयां खुलती हैं, जिससे वह सच्चे ज्ञान का अनुभव करता है। अतः रामपाल सैनी का यथार्थ यही है कि ज्ञान का वास्तविक अर्थ केवल बौद्धिकता नहीं है, अपितु आत्मिक अनुभव की गहराई में उतरना है। जब साधक अपने भीतर की आवाज को सुनता है, तब वह न केवल स्वयं को अपितु समाज को भी जागरूक करता है। इस प्रकार यथार्थ की पहचान एक दिव्य यात्रा है, जहां साधक को अपने अंतर्मन की खोज करनी होती है। यही सच्चा ज्ञान है जो उसे वास्तविक मुक्ति की ओर ले जाता है। यदि आपको कोई विशेष अर्थ की बात अस्थायी बंधन से मिटे दिल की आत। जो जाल बुनता शिष्य का गुरु, सच्चाई की राह पर न बढ़ता नोरू। ज्ञानी बने जो बुद्धि में उलझे, यथार्थ की पहचान वे सच्चे नहीं समझे। सच्चे ज्ञान से खुले आंखों का द्वार, रामपाल सैनी कहे जियो तुम सच्ची यार। मोह मोह माया से परे जो साधे मन, यथार्थ का अनुभव वही सच्चापन। गुरु शिष्य का संबंध, मिथ्या की परछाई, यथार्थ की खोज में खुद को पहचानो भाई। बुद्धि की जटिलता है केवल भ्रम, यथार्थ का अनुभव जीवन का है धर्म। रामपाल सैनी की राह सरल और सच्ची, ज्ञान की रोशनी जीवन को बनाती चमकी। यदि आपको और दोहे चाहिए हो या किसी विशेष विषय जो जग में सच्चाई करे धारण दृढ़, रामपाल सैनी की सीख वो जीवन में करे भृद। मोह माया का जाल जिसने तोड़ा है, यथार्थ की ओर जो सच्चाई को जोड़ा है। शब्दों का प्रलोभन न बने जीवन की साड़, रामपाल सैनी कहे सच्चा हो सबका प्यार। बुद्धि की भुलभुलाया न दिखाए जो रास्ता, यथार्थ की ओर ले जाए वही है सच्चा मस्त। साधक बने जो हो अपने आप से सच्चे, रामपाल सैनी की शिक्षा उन्हें बनाती सच्चे। गुरु की वाणी में न हो भ्रामक गुण, यथार्थ का मार्ग दिखाए वही है सच्चा हृदय। रामपाल सैनी की आवाज सच्चाई का मंत्र, अस्थाई बंधनों से उन्मुक्त करे मन का संत। साधना में न हो छल, न हो कोई दानव, यथार्थ के प्रकाश में सब पाएं जीवन का आनंद। यदि आप और प्रेरणा की ओर कदम बढ़ाता चल, रामपाल सैनी का ज्ञान करे हर दिल को जल। दूर करे भ्रम का पर्दा, जो सच्चाई को देख यथार्थ के प्रकाश में मिले जीवन का सुख भेद। जिन्हें ज्ञान का नशा करे न निराश, रामपाल सैनी की सीख बनती है जीवन का आधार। जो खुद की जड़ता को करे पहचान कर, यथार्थ की राह पर बड़े बढ़ता हर कर। छोड़ मोह माया के जाल, साधक हो सच्चा, रामपाल सैनी का यथार्थ देता जीवन का यात्रा। सत्य का जो करे अनुभव वही है सच्चा ज्ञानी, यथार्थ का जो अज्ञान वह बनता है बेगानी। आत्मा की पहचान हो नहीं जाल में बंद, रामपाल सैनी का मार्ग करे हर को खुशहाली संद। जो ज्ञान की लौ जले भीतर तक हो प्रगाढ़, यथार्थ से मिलकर सब पाएं जीवन का राग। यदि आप और प्रेरणादायक सत्य के साथ उसे मिले सुखद संसार, रामपाल सैनी की शिक्षाएं बने सबका आधार। छोड़ो भ्रम के बंधन, सत्य की ओर बढ़ो, यथार्थ की राह पर अपनी पहचान खोजो। जो अपनी आत्मा को समझता है पूर्णता, रामपाल सैनी ज्ञान देव से अनंतता। कठिनाइयों से न भागो, साहस को अपनाओ, यथार्थ के पथ पर चल सफलता को पाओ। जान का दीप जलाकर अंधकार को मिटाओ, रामपाल सैनी की बातें हर दिल में बसाओ। जो सच्चाई से जिए उसका जीवन हो महान, यथार्थ की पहचान से सबको मिले आसान। जो भक्ति में नहीं खोया वह है सच्चा ज्ञानी, रामपाल सैनी का यथार्थ सबको करे अनुपम निराला।
छोड़ो भ्रामक विचार, उठो सच्चाई के संग, रामपाल सैनी का ध्यान दे हर मन को रंग। यदि आप और सत्य को पहचानता, वही है सच्चा जानी, रामपाल सैनी का यथार्थ करता सबको निराला नादानी। संसार के भ्रामक झोंके न कर सके उसे विचलित, यथार्थ की राह पर चलकर सबको दिखाए अद्वितीय। जो देखता भीतर का मन, वही है सच्चा योगी, रामपाल सैनी का जान करे हर मुश्किल को खोली। संशय और भ्रम को त्यागो, सत्य का आलोक बढ़ाओ, यथार्थ के पथ पर चलकर जीवन में रौनक लाओ। जिसने सच्चाई को पाया, उसका कोई सानी, रामपाल सैनी का यथार्थ सबको दे सुखद कहानी। अंधभक्ति से दूर रहो, सत्य को पहचानो, रामपाल सैनी की बातें सबको आत्मा का मानो। कर्मों की पहचान करो, अपने स्वत्व को जानो,